हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय यीशु। आज के सुंदर सवेरे में मैं सबसे पहले आपको ईस्टर की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में आप सभी लोगों को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों को लाखों लाखों बार धन्यवाद देते हुए आज हम लोग प्रभु के पवित्र और जीवंत वचन पर मनन चिंतन करेंगे कि आज सारे संसार के सभी ख्रिस्ती समुदाय के लिए बड़े हर्ष उल्लास और आनंद का विषय है, क्योंकि एक एक विश्वासियों के जीवन में प्रभु की जो महान योजना थी उसको पूरा करते हुए प्रभु ने मृत्यु के बंधन को तोड़ करके महिमा के साथ में जी उठे और वह प्रभु एक एक लोगों पर अपने आप को प्रकट करते हैं। एक एक लोगों के बीच में अपने दिव्य दर्शन को देते हुए लोगों के बीच में इस बात का प्रमाण देते हैं कि देखो, मैंने मृत्यु को नाश किया, मैंने संसार में विपत्ति को नाश किया, मैंने अंधकार की शक्तियों को नाश किया है। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग जो प्रभु में एक ख्रिस्ती एक विश्वासी प्रभु को अपने जिंदगी का केंद्र बिंदु मानते हैं, प्रभु को अपने जीवन का मुक्तिदाता मानते हैं, ये हमारे और आपके लिए बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि प्रभु ने अपने महान उद्देश्य को पूरा किया। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि ईश्वर ने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर समस्त संसार के पापों के लिए प्रायश्चित करे और सारा संसार विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करे। और नतीजा यही हुआ कि प्रभु ने अपने कर्मों के कारण ईश्वर की आज्ञा को पूरा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने एक एक व्यक्तियों के पापों के छुटकारे के लिए क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ा दिया और पापों की फिरौती के रूप में उन्होंने अपने बदन का एक एक कतरा लहू बहा दिया। आज एक एक विश्वासी प्रभु के उस दुख भोग, क्रूस मरण और पुनरुत्थान में आनंद मना रहा है, उत्सव मना रहा है। आज हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम उसके अध्याय 10 पद संख्या 34 से 37 और 43 पद में पेतरुस ने सतपति और उसके परिवार से कहा कि नासरेत के ईसा के विषय में यहूदिया भर में जो हुआ है उसे आप लोग जानते हैं। वह सब गलीलिया में प्रारंभ हुआ, उस बपतिस्मा के बाद जिसका प्रचार यूहन्ना किया था। ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से विभूषित किया और वह चारों ओर घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में आए हुए लोगों को चंगा करते रहे, क्योंकि ईश्वर उनके साथ था। उन्होंने जो कुछ यहूदिया देश और यरूशलेम में किया उसके साक्षी हम हैं। उनको लोगों ने क्रूस के कांट पर चढ़ाकर मार डाला, परंतु ईश्वर ने उन्हें तीसरे दिन जिलाया और प्रकट होने दिया, सारी जनता के सामने नहीं बल्कि उन साक्षियों के सामने जिन्हें ईश्वर ने पहले ही से चुन लिया था। वे साक्षी हम हैं। मृतकों में से उनके जी उठने के बाद हम लोगों ने उनके साथ खाया पिया और उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम जनता को उपदेश देकर घोषित करें कि ईश्वर ने उन्हें जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। उन्हीं के विषय में सब नबी घोषित करते हैं कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उसके नाम द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु इस संसार में ईश्वर की योजना को पूरा करते हुए आए और उन्होंने घूम घूम करके लोगों को सुसमाचार का संदेश सुनाया, रोगियों को चंगा किया, बंधनों में पड़े हुए लोगों को आजाद किया, दूतों को निकाला, मुर्दों को जिलाया। प्रभु इस जगत में आए और सेवा का कार्य करके यहाँ से इस बात का प्रमाण दे करके गए हैं कि वह प्रभु इस संसार में सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने आया। लेकिन संसार के लोगों ने उस प्रभु के भले कामों के कारण उन्हें क्रूस पर मार डाला, उन्हें नाश कर दिया, उन्हें क्रूस पर मृत्यु के हवाले कर दिया। लेकिन फिर भी जिस ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए यीशु इस संसार में आए, उसी ईश्वर ने यीशु को तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। और ये हम सभी लोगों के लिए बड़े आनंद की बात है, विशेष करके एक एक विश्वासियों के लिए, कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे
और वह एक एक लोगों के लिए छुटकारे और उद्धार का एक माध्यम, एक कारण बने। आज बाइबल बतलाती है कि जो कोई उनमें विश्वास करेगा उसे उसके नाम से पापों की क्षमा मिलेगी। जो कोई यीशु मसीह में विश्वास करता है, उनके दुख भोग, क्रूस, मरण में और उनके पुनरुत्थान में उसे उसके पापों के लिए उसे क्षमा मिलेगी। मेरे भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाती है कि यदि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी नहीं उठे तो हमारा और आपका विश्वास व्यर्थ है। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार उसका अध्याय 11 पद संख्या 25 में पढ़ते हैं, यीशु ने स्वयं कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। तो ये हमारा विश्वास है कि यीशु ने मृत्यु के बंधन को तोड़ करके महिमा के साथ में जी उठे हैं। हम लोग देखते हैं कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 3 पद संख्या 1 से 4 तक कि यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है तो ऊपर की चीज खोजते रहें। कुलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस कहते हैं कि यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान है तो ऊपर की चीज खोजते रहें। हमारा विश्वास हमें इस बात का स्मरण दिलाता है, जैसा यीशु ने कहा है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी नहीं मरेगा। और हम इस बात को जब विश्वास करते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर मर गए, क्रूस पर यीशु मसीह नहीं परंतु उसके संग संग हमारा पाप नाश हुआ, हमें पापों से आज़ादी मिली। और यदि हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे सारे पाप को अपने देह में ले करके गए और अब वह पुनर्जीवित हो गए हैं, तो धर्म ग्रंथ बाइबल बतलाते हैं कि अब जब आप उनमें विश्वास करते हैं जो मृतकों में से जी उठे हैं तो आप उस ईश्वर के इच्छा के अनुसार, उनके वचन के अनुसार ऊपर की चीजों की खोज करते रहें। हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह जब मरे हुए में से जी उठे हैं तो जिस प्रकार यीशु मसीह जी करके हमें और आप एक एक लोगों को, जगत के एक एक लोगों को मार्ग दिखाते हैं, वे रास्ता बताते हैं कि जिस प्रकार मैंने संसार में आया और मैं तो स्वयं ईश्वर का बेटा होते हुए भी मैं इस संसार में एक तुच्छ मनुष्य बन करके, एक सामान्य मनुष्य बन करके आया, परंतु इस संसार के भोग विलास से, इस संसार के पाप से, बुराइयों से मैं बचते हुए परंतु स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता रहा। ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने दैनिक जीवन में, हमें और आप एक एक लोगों को भी अपने दैनिक जीवन को जीते हुए जब हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व तो यीशु के साथ मर गया, लेकिन अब हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह के साथ हम पुनर्जीवित हो गए हैं, तो अब हमारे अंदर में यीशु की नई सोच, नई विचारधारा, उनकी नए स्वभाव, नए आचरण का होना अनिवार्य है। बाइबल बतलाती है कि आप ऊपर की चीज खोजते रहें। और ऊपर की चीजों के विषय में मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है कि आपको ईश्वर के प्रेम और उसकी धार्मिकता के कामों में सदैव लगे रहना चाहिए। प्रभु ने अपने शिष्यों पर अपने आप को प्रकट करते हुए कहा कि देखो मैं जा रहा हूं परंतु मैं तुम्हें अपनी शांति छोड़ जाता हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि तुम जाओ और मेरे सुसमाचार को संसार के कोने कोने तक फैलाओ। तुम मेरा नाम लेकर के अब दूतों को निकालो, मेरे नाम से रोगियों को चंगा करो और तुम मेरा नाम ले लेकर बड़े से बड़े कार्य और चमत्कार दिखाया करोगे। मेरे भाइयों और बहनों, जब हम प्रभु के वचन में चलते हैं, जब हम ईश्वर को अपने जिंदगी का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो ये हर एक ख्रिस्ती विश्वासियों का उत्तरदायित्व है कि वे लोग यीशु के पवित्र वचन पर मनन करते हुए और उन्हीं के समान इस संसार की नहीं परंतु स्वर्गीय चीजों की खोज में निरंतर लगे रहें। बाइबल बतलाती है, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो और उसकी धार्मिकता का पालन करो तो बाकी सारी चीजें तुमको यूं ही मिल जाएगी।
इस बात को बड़े गहराई से लेने की जरूरत है। इस बात पर हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है कि प्रभु का यह वचन हमें किस ओर इशारा करता है, प्रभु का यह वचन हमें किस मार्ग पर ले चलता है। आज संसार के सारे ख्रिस्ती, संसार के अधिकांश व्यक्ति, मैं ये नहीं कहता कि हर कोई, परंतु ज्यादातर लोग इस संसार में यदि यीशु को अपने जिंदगी में अपना मुक्तिदाता घोषित करते हैं, उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बनाते हैं, तो ये सत्य है कि सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने सांसारिक जरूरतों की पूर्ति के लिए, या अपने रोग से चंगाई के लिए, अपने बंधनों से आजादी पाने के लिए। यदि कोई बेरोजगार है तो रोजगार के लिए, यदि किसी की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है तो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। अर्थात ज्यादातर लोग इस संसार के भौतिक चीजों के सुख सुविधा की खोज और तलाश में जीवन बिता रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य की खोज करो, उसके धार्मिकता के कामों को ढूंढते रहो, और प्रभु कहते हैं कि तुम्हें ये सारी चीजें यूं ही मिल जाएगी। इसे तुम्हें ढूंढने या खोजने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए भली और उत्तम योजना बना करके रखता है। ज्यादातर ख्रिस्ती विश्वासियों का ये शिकायत होता है, जो लोग प्रभु को नहीं ढूंढते, उनके इच्छा, उनके योजना को, उनके मर्जी को नहीं जानते हैं, उनके धार्मिकता के कार्य को नहीं करते, परंतु संसार की चीजों की खोज में लगे रहते हैं, वही व्यक्ति अपने जीवन में इस बात की चर्चा करते हैं कि मैं प्रभु के पास में बड़े दिनों से आता हूं, मैं ईश्वर के पास में आता हूं, लेकिन अभी मेरा जरूरत की पूर्ति नहीं हुई, या मेरे काम अभी बने नहीं। क्यों बनेंगे? क्योंकि तुम स्वयं अपने आप पर निर्भर हो, अपने आप सब कुछ कर लेना चाहते हो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि ईश्वर तुम्हारे लिए भली योजना ना बनाए तो तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ है। यदि प्रभु तुम्हारे लिए उत्तम और कल्याण की योजना ना बनाए तो मनुष्य का सारा उपाय बेकार है। तो हमें सबसे पहला काम ईश्वर के राज्य की खोज करना और उसकी धार्मिकता का पालन करना है। बाइबल बतलाती है कि आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ही ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित हो जाएंगे। हमें ऊपर की चीज की खोज में लगे रहना है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ साथ उनके मृत्यु के संग संग ही हमारे पुराने मनुष्यत्व, हमारे पुरानी खोज, हमारी पुरानी आवश्यकता सब नष्ट हो जानी चाहिए। परंतु जिस प्रकार यीशु मसीह मर करके जी उठे और अपने चेलों को आदेश दिया कि तुम जाओ मेरे नाम में भांति भांति के लोगों को, जाति जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सुसमाचार का संदेश सुनाओ, तो हम सभी लोगों को उस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद एक नए जीवन को धारण करना आवश्यक है। संत यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 20 पद संख्या 1 से 9 तक में हम लोग पढ़ते हैं, मरियम मगदलेना सप्ताह के प्रथम दिन तड़के मुंह अंधेरे ही कब्र के पास पहुंची। उसने देखा कि कब्र पर से पत्थर हटा दिया गया है। उसने सिमोन पेत्रुस तथा उस दूसरे शिष्य के पास जिसे यीशु प्यार करते थे दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए हैं और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेत्रुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेत्रुस को पिछेल कर पहले कब्र पर पहुंचा। उसने झुककर देखा कि छालटी की पट्टियां पड़ी हुई है, किंतु वह भीतर नहीं गया। शिमोन पेत्रुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियां पड़ी हुई है और ईसा के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पट्टियों के साथ नहीं बल्कि दूसरी जगह तक किया हुआ अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा और विश्वास किया, क्योंकि अब तक धर्म ग्रंथ का वह लेख नहीं समझ पाए थे जिसके अनुसार उनका जी उठना अनिवार्य था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज धर्म ग्रंथ बाइबल हमें एक लोगों को बताती और सिखाती है, हमें ये समझाती है
कि हम जब प्रभु के पास आते हैं, हम ईश्वर के पास में आते हैं, तो हमारा पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास उसमें होना अनिवार्य है। हमें उस प्रभु के वचन का इल्म होना, उस प्रभु के वचन की जानकारी होना जरूरी है। अन्यथा हम भी उन मरियम मगदलेना और उन अन्य शिष्यों की नाई हम भी भ्रमित होंगे, हम भी फंसेंगे, हम भी बहकाए और भटकाए जाएंगे। आज के जब हम लोग इन पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो प्रभु यीशु जहां भी जाते थे वे भलाई करते थे, फिर भी लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मार डालते हैं। हमें लग सकता है कि भलाई करने का नतीजा प्रभु यीशु के लिए क्रूस मरण था। वही क्रूस मरण उनके लिए पूरी दुनिया के मुक्तिदाता बनने का प्रवेश द्वार बन जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन काल में जहां कहीं भी जाते वे भलाई का कार्य किया करते थे, वे भले काम किया करते थे, लेकिन लोग उनके भले कामों के कारण उन्हें क्रूस पर मार डालते हैं। अब इस बात पर जब हम लोग गौर करेंगे तो हमारे जहन में ये बात उठना स्वाभाविक सी बात है कि भले काम करने का नतीजा हर किसी के जीवन में दुख और तकलीफ है। भले काम करने का नतीजा एक दूसरे के जीवन में दर्द और पीड़ाओं को सहना है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहना, मर जाना ही उनके लिए पुनरुत्थान का प्रवेश द्वार है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि स्वर्ग का द्वार मैं हूं, स्वर्ग का द्वार मैं हूं। आज बहुत सारे द्वार हैं। घर का द्वार हो जाता है, ऑफिस का द्वार हो जाएगा, प्लेन का द्वार हो जाएगा, ट्रेन का द्वार हो जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो स्वर्ग का द्वार है वह मैं हूं, और मुझसे होकर के गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा। उस स्वर्ग के द्वार यीशु मसीह के पास जाने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने मनोभाव, अपने स्वभाव को बदलने की जरूरत है। हमें ईश्वर की इच्छा, उनके मर्जी के अनुसार जिंदगी जीना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम उस प्रभु को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करते हुए उनके पीछे पीछे नहीं चलेंगे, प्रभु का वचन कहता है कि तुम प्रभु के वचन के सिर्फ श्रोता ही मत बनना, परंतु उसका पालन करने वाला बनना। तो आज जब तक हम लोग उस यीशु के वचन को सुन करके उसका पालन करने वाला नहीं बनते हैं, हम स्वर्ग द्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस संसार में आए, दुख सह करके उन्होंने क्रूस पर मर करके स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और स्वर्ग द्वार में, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करते हैं। भले ही लोगों ने उनके प्रति दुर्व्यवहार किया, फिर भी जी उठने के बाद वे अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि वे लोगों को बताएं कि वे उन पर विश्वास करें और पापों की क्षमा प्राप्त करें। प्रायः लोग अपनी गलती या गम में इतना खो जाते हैं कि उनके सामने जो भलाई और अच्छाई है उसे देखकर भी नहीं समझ पाते हैं। अधिकांश जिन व्यक्तियों के पास में ईश्वर की शिक्षा नहीं है, जो प्रभु के वचन को गहराई से नहीं लेते हैं, उनके जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि वह अपने सांसारिक जीवन के दुखों और तकलीफों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि उनके सामने जो जीवन रखा हुआ है, उनके सामने जो भलाई रखी हुई है, लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को सुसमाचार में सुनाया है। उन्होंने बताया है कि देखो, मैं तुम्हारे सामने भलाई और बुराई, जीवन और मृत्यु दोनों रखता हूँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम जीवन को चुन लो। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मनुष्य अपने पाप में लिप्त होने के कारण, पाप को अत्यधिक प्रेम करने के कारण उसको पुण्य या धार्मिकता या ईश्वर पसंद नहीं है, उसे ईश्वर का मार्ग पसंद नहीं है। इसलिए वे लोग प्रभु को जानना नहीं चाहते, ईश्वर को जानना नहीं चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे आज के सुसमाचार में मरियम मगदलेना प्रभु यीशु को माली समझती है। जब मरियम मगदलेना यीशु के कब्र में पहुंचती है तो वहां पर कब्र का पत्थर कब्र के मुंह से हटा हुआ था और कब्र खुला हुआ था, और वह अंदर झांकती है तो अंदर प्रभु के शरीर नहीं है, परंतु उसके देह पे लिपटा हुआ सारा कपड़ा वहीं पर पड़ा हुआ है। और ऐसे में मरियम जब अपने
अगल बगल देखती है तो वह प्रभु यीशु मसीह को देखने के बाद भी वह उनको प्रभु के रूप में नहीं देख पाती, परंतु वह उनको माली समझती है। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन यदि जिंदगी में नहीं है तो जीवन सामने रहेगा, लेकिन मनुष्य उसको पहचान नहीं पाएगा। जिस तरह मरियम मगदलेना अपने दुख में, अपने दर्द में या अपनी भावनाओं में इतनी लिप्त थी कि वह प्रभु को सामने देखने के बाद भी वह प्रभु को एक माली जान पड़ती है, प्रभु को एक माली समझती है। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु के शिष्य लोग जो कब्र के अंदर जा करके देखते हैं, प्रभु की लाश उन्हें दिखाई नहीं देती है, प्रभु का मरा हुआ शरीर दिखाई नहीं देता है, तो वे लोग चिंतित और निराश होकर के, वे लोग उदास होकर के अपने घर की ओर लौट जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, उन्हें प्रभु का वचन याद नहीं है, उन्हें ईश्वर का वचन याद नहीं है। वे लोग अपने दुखों में खोए हुए हैं, अपने विपत्तियों में खोए हुए हैं। लेकिन आज हम लोगों को ये बात पर विशेष गौर करना है। प्रभु का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर के गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा पाएगा। सारे मार्ग पर चलते रहो, सारे रास्ते पर चलते रहो, लेकिन जब तक हम उस यीशु मसीह के पीछे पीछे ना चले, हम पिता के पास नहीं जा सकते। और हमारा और एक एक ख्रिस्तियों का, एक एक विश्वासियों का यही तो एक लक्ष्य है, स्वर्ग राज्य की प्राप्ति, अनंत सुख में प्रवेश। मेरे भाइयों और बहनों, हम लोग देखते हैं वह दुखी थी और इतना रोई कि उसके सामने प्रभु यीशु को खड़े देखकर भी उसने उन्हें माली समझ लिया। और दोनों शिष्य कब्र को खाली देखकर अपने घर चले गए। हो सकता है वे अपने आप को प्रभु यीशु के मृत्यु का दोषी मान रहे थे कि वे उन्हें बचा नहीं सके, जिसके लिए वे शर्मिंदा थे। और जरूरी यह है कि हम अपनी कमी, कमजोरी इत्यादि से नजर हटाएं, क्योंकि ये सब स्थायी नहीं है। ईश्वर शाश्वत है और उसका प्रेम हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। जो लोग इस प्रेम में बने रहते हैं वे ईश्वर से जुड़े रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख, क्योंकि ईश्वर ही हमारे लिए एक उत्तम भाग है। मरियम मगदलेना दुखी थी, रो रही थी, पर उसका प्यार इतना गहरा था कि वह प्रभु यीशु से मिले बिना चैन से रह नहीं पाती है। शायद इसीलिए मरियम कब्र के पास ठहर कर रोती रही। फलतः पुनर्जीवित प्रभु यीशु के दर्शन सभी शिष्यों से पहले प्राप्त करती है। इतना ही नहीं, शिष्यों के लिए पुनर्जीवित प्रभु यीशु का पहला संदेश उन तक पहुंचाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें और आप एक एक लोगों को ये अनिवार्य है, हम जिस परिस्थिति में रहें, हम ईश्वर से अलग ना रहें, हम प्रभु से दूर ना हो, क्योंकि जब हम प्रभु से दूर होते हैं हम नाश होते हैं, बर्बाद होते हैं। लेकिन मरियम मगदलेना जो प्रभु के पास में उनके दर्शन के लिए जाती है, प्रभु को जब नहीं देखती है, वो निराश और उदास होकर के वहीं एक तरफ बैठ जाती है, परंतु उसकी नजर जब यीशु पर पड़ती है तो वो उनको माली समझ लेता है, उनको माली समझती है। लेकिन वह प्रभु से बात करती है, उनसे कहती है कि क्या आपने मेरे प्रभु को यहाँ से हटाया है? यदि आपने उन्हें यहाँ से हटाया है तो कृपया करके मुझे बता दीजिए। दुख में होने के बाद भी, प्रभु के अलग होने के बाद जो वियोग में वह जल रही थी, जो दर्द व पीड़ा अपने जिंदगी में महसूस कर रहे थे, ऐसे दर्द में भी वह प्रभु के लिए प्यासी थी। वह लोगों से पूछती है, लोगों से इस बात के लिए चर्चा करती है कि क्या आपने प्रभु को यहां से हटाए हैं। और उसके ऐसे लगन के कारण, उसके ऐसे प्यास के कारण, वही एक ऐसी स्त्री है जो प्रभु के पुनरुत्थान का पहला दिव्य दर्शन करती है। और यही नहीं, प्रभु के कहे अनुसार वे अपने भाइयों के पास जाती है और उनको सुसमाचार का संदेश सुनाती है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, हमें भी अपने जीवन में ईश्वर के पुनरुत्थान में भरोसा और विश्वास करना है।
बाइबल बतलाती है कि यदि आप यीशु मसीह के पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते तो आपका एक क्रिस्ती जीवन व्यर्थ और बेकार है। और हमारे आपके लिए हमारे विश्वास का नींव है ईश्वर का पुनरुत्थान। उनके पुनरुत्थान में ही हमारा विश्वास है, उनके पुनरुत्थान में ही हमारा ईमान है। हम अपने ईमान को कायम रखेंगे, हम अपने विश्वास को कायम रखेंगे। हालात कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, प्रभु ने कहा है थोड़ा दुख सह लेने के बाद तुम्हें महान पुरस्कार मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन हम यीशु को अपने जिंदगी का केंद्र बिंदु बना करके, यीशु को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके हम प्रभु के पीछे पीछे चलते रहेंगे। आज सारा संसार ईस्टर रविवार मना रही है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का पर्व। और पुनरुत्थान है क्या? पुनरुत्थान एक एक व्यक्तियों के लिए, एक एक विश्वासियों के लिए दुख में रहने के बाद भी अनंत आनंद की अनुभूति है। पीड़ाओं में रहने के बाद भी, चिंताओं में रहने के बाद भी उस यीशु मसीह के पुनरुत्थान के कारण यदि हम आनंदित हैं तो हमारे लिए वही सबसे बड़ा बल और सबसे बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए अपने विश्वास को तगड़ा रखना और एक एक लोगों से, एक एक ख्रिस्तियों और विश्वासियों से प्रभु यीशु मसीह के इच्छा एवं शिक्षा के अनुसार प्रेमपूर्ण पवित्र व्यवहार करना। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु जो काम सौंप करके गए हैं कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी शांति छोड़ जाता हूँ, तुम जाओ और भांति भांति जाति जाति के लोगों को मेरे नाम में चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, रोगियों को चंगा करो, अबदूतों को निकालो, बंधन में पड़े हुए लोगों को स्वतंत्र करो। तो ये कार्य हमारे और आपके जिंदगी का केंद्र बिंदु है। और इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के इस पुनरुत्थान में हम लोग प्रभु के सामने इस बात की घोषणा करते हुए अपने आप को, उनके सुसमाचार के संदेश को एक दूसरे तक फैलाने के लिए अपने आप को बाध्य करेंगे। जिस तरह मरियम मगदलेना ने पहला संदेश प्रभु का एक दूसरे के पास तक पहुंचाया, उसी तरह आज भी हमें प्रभु के संदेश वाहक बनने की जरूरत है। आप सभी को जय यीशु।